अयोध्या की पवित्र भूमि पर जब भी प्रभु श्री राम के पराक्रम की चर्चा होती है, तब उनके अद्भुत धनुर्विद्या कौशल का स्मरण अवश्य किया जाता है। भगवान राम केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि संसार के श्रेष्ठतम धनुर्धरों में से एक माने जाते हैं। उनके धनुष से निकला प्रत्येक बाण अपने लक्ष्य को भेदता था। राक्षसों का संहार हो या धर्म की रक्षा, श्री राम की धनुर्विद्या अतुलनीय थी। लेकिन एक प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है कि क्या कोई ऐसा धनुर्धर भी था जिसके प्रति स्वयं प्रभु राम सम्मान और श्रद्धा का भाव रखते थे। यह कथा महाभारत काल के एक ऐसे वीर की है जिसका नाम सुनकर आज भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह वीर था बर्बरीक। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति और अद्भुत पराक्रम दिखाई देता था। उनकी माता ने उन्हें धर्म और करुणा का पाठ पढ़ाया, जबकि युद्ध कौशल उन्हें अपने वंश से विरासत में मिला था। कहा जाता है कि बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे। एक बाण शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था, दूसरा मित्रों को सुरक्षित कर सकता था और तीसरा बाण उन सभी लक्ष्यों का संहार कर सकता था जिन्हें पहले चिन्हित किया गया हो। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पूरे संसार को जीतने के लिए भी वे पर्याप्त माने जाते थे। यही कारण था कि बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उनका आत्मविश्वास भी असाधारण था। वे कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे केवल 3 बाणों से किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। समय बीतता गया और महाभारत का महान युद्ध निकट आने लगा। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेनाओं को एकत्र कर रहे थे। समस्त आर्यावर्त की दृष्टि कुरुक्षेत्र पर लगी हुई थी। ऐसे समय में बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। युद्ध पर जाने से पहले उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम सदैव उस पक्ष का साथ देना जो युद्ध में कमजोर हो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे हर परिस्थिति में पराजित और निर्बल पक्ष की सहायता करेंगे। यही वचन आगे चलकर एक महान रहस्य का कारण बना। जब बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया था। कृष्ण जानते थे कि यह वीर साधारण नहीं है। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने बर्बरीक से उनके 3 बाणों की शक्ति के विषय में पूछा। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि ये 3 बाण पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। कृष्ण ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए एक परीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने पास के एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा कि यदि तुम्हारे बाण इतने ही शक्तिशाली हैं, तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने सहर्ष यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने ध्यानपूर्वक एक बाण छोड़ा। बाण बिजली की गति से वृक्ष के चारों ओर घूमने लगा। उसने एक एक पत्ते को चिन्हित कर लिया। लेकिन उसी समय कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने के बाद कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने तुरंत समझ लिया कि एक पत्ता कहीं छिपाया गया है। उन्होंने ब्राह्मण से निवेदन किया कि वे अपना पैर हटा लें, अन्यथा बाण पैर को भी भेद देगा। कृष्ण ने पैर हटाया और बाण ने उस छिपे हुए पत्ते को भी भेद दिया। यह देखकर कृष्ण अत्यंत प्रभावित हुए। अब कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि यदि वे युद्ध में शामिल हुए तो किस पक्ष की ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक ने अपनी माता को दिए गए वचन का उल्लेख किया और कहा कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे।
कृष्ण ने आगे पूछा कि यदि तुम कमजोर पक्ष की सहायता करोगे और वह पक्ष मजबूत हो जाएगा, तब क्या करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया कि ऐसी स्थिति में वे दूसरे, अब कमजोर हो चुके पक्ष की ओर चले जाएंगे। यह सुनकर कृष्ण गंभीर हो गए। वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो उनका वचन युद्ध को अंतहीन बना देगा। वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और अंततः दोनों सेनाओं का विनाश हो जाएगा। कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध एक निश्चित परिणाम तक पहुंचना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से दान मांगने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण होने के नाते वे उनसे दान चाहते हैं। बर्बरीक दानवीर भी थे। उन्होंने तुरंत कहा कि जो भी मांगेंगे वह अवश्य देंगे। तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। एक क्षण के लिए बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि वे अपना शीश दान देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वे ब्राह्मण का वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। बर्बरीक ने भगवान के दर्शन किए और आनंद से भर गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने उनके इस महान त्याग को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक श्रद्धा से लिया जाएगा। तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। बर्बरीक की एक इच्छा थी कि वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकें। इस प्रकार बर्बरीक बिना युद्ध में भाग लिए भी उसके साक्षी बन गए। 18 दिनों तक चलने वाले महाभारत युद्ध को बर्बरीक ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि महान योद्धा एक एक करके युद्धभूमि में गिरते जा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अनेक महारथियों का अंत हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में चर्चा होने लगी कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। प्रत्येक योद्धा अपने अपने पराक्रम का उल्लेख करने लगा। तब कृष्ण ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बर्बरीक दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध को निष्पक्ष दृष्टि से देखा है। जब बर्बरीक से पूछा गया कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा, तो उनका उत्तर सबको चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्हें युद्धभूमि में केवल भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही कार्यकर्ता दिखाई दिया। बाकी सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। बर्बरीक ने कहा कि जहां जहां धर्म की रक्षा हो रही थी, वहां वहां उन्हें भगवान की शक्ति कार्य करती दिखाई दी। उन्होंने समझ लिया था कि संसार में वास्तविक कर्ता परमात्मा ही हैं। मनुष्य केवल उनके हाथों का साधन बनता है। यही कारण है कि बर्बरीक को केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि एक महान भक्त भी माना जाता है। उनका त्याग, उनका वचन और उनकी निष्ठा उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती है। उन्होंने अपनी शक्ति का कभी अहंकार नहीं किया। कहा जाता है कि उनकी अद्भुत धनुर्विद्या, वचनबद्धता और बलिदान के कारण स्वयं भगवान भी उनके प्रति सम्मान का भाव रखते थे। भगवान हमेशा त्याग, सत्य और धर्म का आदर करते हैं, और बर्बरीक इन गुणों के अद्वितीय उदाहरण थे। आज भी राजस्थान के खाटू धाम में बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। लाखों भक्त उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा मानते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है विनम्रता, और पराक्रम से भी महान है धर्म के लिए किया गया त्याग। इस प्रकार उस अद्भुत धनुर्धर की कथा केवल वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि समर्पण, वचन पालन और भक्ति का अमर संदेश भी है। बर्बरीक का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि उस शक्ति को धर्म और सत्य के लिए समर्पित करने में होती है।